आज की ये कहानी हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर। हनुमान जी जो इस युग के देव कहे जाते हैं और जैसे ये अविरल हैं वैसे ही इनके भक्त भी उनकी ही तरह अविरल हैं। एक भक्त जो जाने अनजाने में ऐसी शक्तियों के बीच उलझ गया कि उसे पता भी नहीं चला, लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं भगवान उनकी हमेशा व्यक्तिगत रूप से रक्षा करते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही भक्त की है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था जो बिल्कुल ही नास्तिक स्वभाव का था। उसके नज़र में भगवान या उससे जुड़ी किसी भी चीज़ की सत्ता नहीं थी, ऐसा उसका मानना था। मगर कहते हैं ना कि जो सच्चा नास्तिक होता है एक दिन वही सच्चा आस्तिक बनता है। एक दिन वो कोई किताब पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उसमें भगवत गीता का एक श्लोक लिखा हुआ था जिसमें लिखा था, मेरे भक्त जो मुझ में ध्यान लगाते हैं वो निश्चित ही मुझे पाते जाते हैं। और ऐसे ही कुछ और श्लोक जिसे क्रॉस चेक करने के लिए रामदास ने भगवत गीता उठाई और उसमें उस श्लोक को चेक करने लगा। मगर रामदास जैसे नास्तिक व्यक्ति के ऊपर उस एक श्लोक ने ऐसा प्रभाव डाला कि उसने देखते ही देखते पूरी भगवत गीता पढ़ डाली। अब उसके पास गीता का ज्ञान था और वो इस बात का प्रमाण चाहता था कि उसमें लिखी हुई बातें कितनी सच है। उसने कुछ दिनों तक कृष्ण भजन किया और कुछ समय में ही उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, क्योंकि नाम जप करने से अब उसके अंदर एक आस्था का जन्म हो चुका था। उसे ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे भगवान कृष्ण उसके साथ हैं और उसे हर पल देख रहे हैं। अब रामदास का जीवन एकदम सादगी से भर चुका था। 3 साल बीत गए। अब रामदास ने लगभग भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया था और अपने ज्ञान के सागर को बढ़ाने के लिए वो भगवत पुराण की ओर बढ़ा। और पुराण में उसने जाना कि जो भगवान के सच्चे भक्तों की भक्ति करते हैं वो हमेशा भगवान के प्रिय होते हैं और भगवान उन्हें अपने दिल में स्थान देते हैं। रामदास जी को भगवान के हृदय में अपना स्थान चाहिए था, इसलिए वो भगवान के एक ऐसे भक्त की तलाश में निकल पड़े जो भगवान का सच्चा भक्त हो। मगर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। इसी उधेड़बुन में थे कि तभी उन्हें याद आया कि भगवान का सच्चा भक्त चिरंजीवी हनुमान जी से बड़ा कौन हो सकता है। और देखते ही देखते रामदास जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त बन गए। रामदास जी रोज सुबह उठते और मंदिर जाकर हनुमान जी की भक्ति में लग जाते और वो दिन भर हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते। हनुमान जी की स्तुति गाया करते और उनकी उपासना किया करते थे और हमेशा अपने हनुमान जी से अपने भगवान के हृदय में स्थान मांगा करते थे। समय बीतता गया और हनुमान जी की भक्ति में रामदास जी इतने लीन हो चुके थे कि उन्हें न दिन की सुध थी और न ही रात की। एक दिन की बात है, जब रामदास जी मंदिर से निकलकर अपने घर की ओर जा रहे थे तभी वो अपने घर की ओर जाने का रास्ता भटक गए, क्योंकि वो रात अमावस की थी और इतनी रात को निकले थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अंधेरे में किस रास्ते पर जा रहे हैं। रामदास जी को वहाँ का वातावरण भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक अजीब सी घुटन थी उस वातावरण में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नकारात्मक शक्तियाँ उनके आसपास मंडरा रही हूँ। उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी और उन्हें अब थोड़ा सा डर भी लगने लगा था, क्योंकि आसपास चारों ओर अंधेरा था और उन्हें कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मगर दिल में एक ही आस थी कि बजरंग बली जी मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का डर है। और वही हनुमान जी का नाम लेते लेते वो धीरे धीरे चले जा रहे थे। रामदास जी को उस घने अंधेरे में बिल्कुल पता नहीं था कि उनके पीछे 4 से 5 आत्माएं लग चुकी थी। घूमते घूमते आखिरकार रामदास जी को अपना घर दिख गया। वो घर की ओर बढ़े, मगर अब उनके पीछे से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़, तो किसी की रोने की आवाज़, तो किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। रामदास जी डर के मारे घर में जाकर छुप गए। अभी भी बाहर से आत्माओं की आवाज़ आ ही रही थी जो जोर जोर से शोर शराबे कर रही थी। अचानक देखते ही देखते पूरे वातावरण का माहौल ही बदल गया और आसमान से एक बिजली चमकी और एक पारदर्शी साया चमकता हुआ उन प्रेतों के सामने आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, मुंह चमकता हुआ और हाथ में एक गदा लिए हुए।
उस पारदर्शी साये ने सभी प्रेतों को अपने उस चमकदार गदे से खूब पीटा और देखते ही देखते सारे प्रेत वहां से गायब हो गए। रामदास ये सब देखकर पहचान चुके थे कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली जी हैं, जो उनकी रक्षा करने के लिए खुद आए हैं। रामदास जी बिना डरे उनके पास गए और उनके चरण में गिर पड़े और रोने लगे। जब रोते रोते ही रामदास जी ने अपना सर उठाया तो देखा कि उनके सामने ना ही कोई आत्मा थी और ना ही वो दिव्य प्रकाश। रामदास जी आज एक नास्तिक से एक सच्चे आस्तिक बन चुके हैं, जो रोज भगवान की पूजा और उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी भी चीज का प्रमाण नहीं चाहिए। भगवान हनुमान और रामदास जी की ये कहानी भक्ति की शक्ति और भगवान के द्वारा अपने सच्चे भक्तों को दी जाने वाली सुरक्षा का एक प्रमाण है। इससे पता चलता है कि बुराई की ताकत कितनी भी हो, भगवान की शक्ति हमेशा अधिक ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। और हाँ, भूलना मत, आप सुन रहे थे मौत के बाद।